हम नॉर्मल बीपी कितना लेते हैं बच्चों का। अब होता क्या है कि 13 ईयर्स के बाद बच्चों का जो बीपी होता है वो एडल्ट बीपी के आसपास हम लेते हैं। अगर बच्चा मोर देन 13 है तो 120/80 उसका नॉर्मल बीपी माना जाता है। बट अगर बच्चा 13 साल से नीचे है तो कैसे डिसाइड करेंगे उसका बीपी। हाइटली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं इनका बीपी डिपेंड करता है इनकी हाइट पे, ठीक है, और इनकी एज पे। और एक कुछ सर्टेन चार्ट्स आते हैं जिसके बेसिस पे हम बच्चों की पहले हाइट देखते हैं, हाइट पे परसेंटाइल निकालते हैं और उस परसेंटाइल के बेसिस पे हम देखते हैं कि बच्चे का बीपी 90th सेंटाइल है या 95th सेंटाइल है या फिर 50th सेंटाइल है या उससे कम है। बेस्ड ऑन दैट हम इसको लेबल कर सकते हैं इसका बच्चा किस में फॉल करता है। अब कब हम बोलेंगे कि बच्चे का बीपी ज़्यादा है या कम है। अब मोर देन अगर बच्चा 13 ईयर्स है या फिर कोई अडल्ट है उसको हम डिवाइड करते हैं। अगर लेस देन 120/80 है या इसके बराबर है तो हम इसको नॉर्मल बीपी की कैटेगरी में डालते हैं। बट अगर हम किसी का बीपी 120/80 से लेके 129/80 तक है तो इसको हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहते हैं। देन आ जाती हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसमें बीपी 130 to 139 होगा सिस्टोलिक बीपी, और जो डायस्टोलिक बीपी होगा वो 80 to 89 के आसपास होगा। और अगर इससे ज़्यादा आ जाए तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है कि बच्चों में सिमिलरली आप स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन डिसाइड कर सकते हो कि कैसे है। अगर बच्चे का बीपी लेस देन 90th सेंटाइल है तो हम बोलते हैं कि बच्चे का बीपी एब्सोल्युटली नॉर्मल है। अगर बच्चे का बीपी 90th सेंटाइल से ज़्यादा है बट 95th सेंटाइल से कम है दैन इसको बोलते हैं कि बच्चा एलिवेटेड बीपी की स्टेज में आ रहा है। दैन स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, ठीक है। उसमें 95th प्लस 12 मिलीमीटर HG प्लस करना होता है, और अगर उससे भी ज़्यादा आ रहा है तो दैन स्टेज 2 बोलते हैं उसको। अब बीपी के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। अब हमारे पास बच्चा आया, इसको फीटल एडीमा है, हिस्ट्री दे रहे हैं, कुछ 3-4 वीक्स की इसको एडीमा हो रहा है। अब इसमें हमें मल्टीपल कॉजेज़ देखने हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। इसमें कोई किडनी का कॉज भी हो सकता है, नेफ्रेटिक हो सकता है, नेफ्रोटिक हो सकता है, या फिर अब एज मोर देन 15 ईयर्स है तो हमें लूपस नेफ्राइटिस जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो भी रूल आउट करनी है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी हो सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो इस तरह मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हमें इसको एवेलुएट करना है, ठीक है। अभी हमने इसका बीपी चेक किया है, बीपी तो इसका एज है इसकी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, तो उस हिसाब से बीपी इसका 113/75 तक है, 74 तक आया ना। तो ये हम इसके लिए बीपी तो नॉर्मली मानेंगे इसके लिए। बाकी फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशंस भेजेंगे।